1। फर्स्ट शेल रहेगा हमारा ऑर्बिटल 1s, केवल उसमें 1s होता है। 2s 2p, यानी सेकंड शेल में केवल s एंड p ऑर्बिटल होते हैं। थर्ड में 3s 3p 3d, 3 में 3 होते हैं। 4s 4p 4d 4s, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p। अब देखो, इस डायग्राम को बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसे हम क्या भी बोल देते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो, ये है हमारे नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 वगैरह, उसके अंदर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे तो सब शेल्स है। शेल्स के अंदर सब शेल्स, ये सब शेल्स है हमारे। सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, लोअर एनर्जी लेवल। ऊपर से इधर की साइड आएंगे, ये एनर्जी इधर नीचे की साइड इंक्रीज हो रही है, नीचे आते हुए। अब देखो, इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। इस तरह, इस लाइन के थ्रू आएंगे और हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर हम इलेक्ट्रॉन्स। एस एस में बताए थे मैक्सिमम कितने, 2। फिर 2s के अंदर 2s 2, फिर 2s के बाद देखो, अब 2s के बाद बेसिकली किस में आ जाएंगे, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p में, मैक्सिमम 6। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर 3s। इसकी एनर्जी बेसिकली मान लिया हमने इससे ज्यादा है, मैक्सिमम 3s 3p, इसको भी चलो इसमें ले लेते हैं इस तरीके से, 3s 2 3p 6। अब थोड़ी सी देखने की बात है, पी के बाद 3p के बाद 3d में ना जाकर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4s में। ये बताने वाली चीज थी, 4s 2, फिर उसके बाद 3d 10, फिर 3d के बाद देखो 4p 5s, 4p 5s, 5s के बाद 5s के बाद देखो 5s, 5s के बाद 4d 5p, सो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करना बताता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। एक रूल भी होता है जिसे बोलते हैं हम अबव रूल। ये रूल हमें यही बताता है, इलेक्ट्रॉन आर फिलिंग अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लोअर एनर्जी लेवल, then higher energy level,
देन मोर हायर एनर्जी लेवल। कौन बताता है ये? अब रूल। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा रूल है जो हमें इलेक्ट्रॉन फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल के बारे में बताता है? कौन सा रूल? अब रूल। इसे हम एनर्जी लेवल रूल भी बोल सकते हैं, जो याद रखने का तरीका होगा। दूसरा एक रूल आएगा, उसे हम जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे अभी, उसके बाद बताते हैं। फिर इसके साथ एक रूल आएगा हुन्स रूल, उसके बारे में भी बताएंगे। जैसे इनको लिख देते हैं रूल को। एक होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तीसरा आएगा हुन्स रूल। हुन्स रूल। अभी इनकी बात करेंगे। ये रूल हो गया हमारा, किससे रिलेटेड है? एनर्जी लेवल डायग्राम से ही रिलेटेड था, इसलिए हमने इधर बता दिया। एनर्जी लेवल डायग्राम रूल भी बोल सकते हैं हम इसे। ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे गए तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज है। ये लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल। देखो इसे नोट करो। रब करें इसे, चलो इसे रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स की बहुत ही बेसिक लेवल में चल रहे हैं। बेसिकली हमारे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं 4। क्वांटम नंबर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एनर्जी लेवल से कुछ एनर्जी से रिलेटेड कुछ नंबर्स होंगे, कुछ है। ये मान के चलो कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स कितने हैं? 4। उन 4 क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और शेल, एनर्जी ऑफ शेल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों के जानने के बारे में, जानने के लिए हम लोगों को उसका क्वांटम नंबर पता होना जरूरी है। देखते हैं अब इसके सबसे पहला क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं हम इस स्मॉल एन से। ये बेसिकली क्या बताता है? इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है किसके बारे में? शेल के बारे में। शेल के बारे में डिफाइन करता है, और बोल सकते हैं हम इसे एनर्जी। एनर्जी बेसिकली किसके बारे में बता रहा है हमें? ये एनर्जी के बारे में बताता है। एनर्जी किसकी? बेसिकली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साइज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? शेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। उसके बारे में बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेसिकली डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
दूसरा क्वांटम नंबर है। दूसरा क्वांटम नंबर हमारा कौन सा होगा? दूसरा क्वांटम नंबर बताओ कौन सा होगा हमारा? दूसरा क्वांटम नंबर होगा हमारा बेसिकली एल। देखो, इसे बोलते हैं हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ये हमारे किसके बारे में बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होगा उसके बारे में बताता है, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा इसे, 2 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना। एन की वैल्यू कैसे निकलती है, n-1। जितना हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम हमारा क्या होगा, सब्सिटरी या एजिमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, एम, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन किसकी, ऑर्बिटल। जैसे मान लो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए 0 -1 +1, ये पी वाई पी जेड तीन ऑर्बिटल्स हो गए ना। ओरिएंटेशंस के बारे में बताएगा ये हमें। लास्ट है उसको भी यही बता देते हैं, चलो ये तो एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये बेसिकली क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। अगर क्लॉकवाइज होगी स्पिन तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस हाफ से, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो माइनस हाफ से। इस तरीके से हमारे चारों क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। इसे रब कर देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो इसे एक बार, आया समझ में? चारों क्वांटम नंबर एन, एल, एम आई और एम एस, इस तरह से। जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्वांटम नंबर बताने किसके बारे में, 2s1 के बारे में बताना है। अब देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल के बारे में, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। l ऑर्बिटल कौन सा, ये रिप्रेजेंट करता है हमें एसपीडीएफ। तो देखो अगर यहां से ऐसे ही याद नहीं रहती, ऐसे याद रख लो, एसपीडीएफ 0 1 2 3 कौन सा है, एल की वैल्यू देखो, एस के लिए क्या होगी, 0। अच्छा ये 2p ले लेते, इससे बेटर होगा तुम्हारे और इजीली समझ में आएगा। 2p ले लेते हैं हम लोग, 2p, 2p से ज्यादा बेटर होगा, ये सही होगा। 2p, 2p के लिए ये वैल्यू 1, ओरिएंटेशन है सिंगल ही इलेक्ट्रॉनों से कहीं भी रख सकते हैं, 0 भी हो सकती है, ये प्लस हाफ ले लेते हैं।
एस की वैल्यू ऐसे ही नहीं निकाल सकते, एल की वैल्यू क्या निकाल सकते हो डायरेक्ट, n-1 एल की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2s के लिए भी रिप्रेजेंट करना है तो 2s के भी लिए कर लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी ये है हमारी। अब जब किस ऑर्बिटल की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे लिए, 0 0 और 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, ये भी ले सकते हैं। आया समझ में? अब देखो क्वांटम नंबर हो गया। एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, क्वांटम नंबर से तुमसे बोला जाएगा कि इस क्वांटम नंबर को बताओ इसमें। अब्बा रूल हमारा हो गया था। अब्बा रूल के बाद बताते थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर के बारे में ही इसलिए, नो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, यानी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एन, एल, एम और एस, इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। एटलीस्ट इन दोनों में डिफरेंस, जैसे मान लिया 2s1 और 2p1, मान लिया हमने इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी इन दोनों के लिए। तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये किसने बताया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुन्स रूल, हुन्स रूल बेसिकली क्या है, जैसे मान लो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p 2p3 कर देते हैं, तो कितना हुआ ये 2p3 32527 n7, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो देखो 1 2 1 2 3 4, अब पी के देखो, पी में कितने हैं, पी का मतलब ये नहीं है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 2 3 ऐसे भर दें, नहीं। हुन्स रूल क्या बोलता है, जब ऑर्बिटल्स सारे सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सेम स्पिन का, पैरेलल स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देन उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयरिंग होगी, इस तरीके से अगर होंगे तो। इस केस में तो नहीं है, तो पहले सबको सेम एनर्जी लेवल पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एक एक पैरेलल स्पिन का सेम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद उनकी पेयरिंग। सिंपल एग्जांपल, अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 12 के लिए हैं तो पहले सबको 1 1 मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये था हमारा हुन्स रूल। सारे रूल समझ में आ गए? अब देखो आपका ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन थोड़ा सा पूरा हुआ। एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि 1 to 30 तक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो जो जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे सबसे पहले मोस्ट सिंपलेस्ट तुम्हारे लिए नाइट्रोजन ले लेते हैं, फिर नियॉन ले लेते हैं, फिर आर्गन ले लेते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट है क्रोमियम और मैग्नीज, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर आप लोगों को मैं समझता हूँ याद हो जाने चाहिए। नाइट्रोजन के लिए 7। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे करेंगे, वही हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम लेंगे और हमें पता होना चाहिए एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3। नियोन एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2
2p6 कितने हो गए 10 फुल्ली फिल्ड। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। थोड़ा सा एक और ध्यान रखना, जैसे ही हम शेल चेंज करते हैं तो हम कोमा लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सेम एनर्जी लेवल्स पे है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अब देखो, क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ? इसको मैं आर्गन लिख देता हूं अगर 18 है तो। और 3p के बाद हमें पता है क्या आता है, 4s आता है और फिर 3d, तो इसलिए हम आर्गन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर 18। देखो रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाता है, लिखा बाद में जाता है 3d 4s, लिख ऐसे देते हैं। ये 18 है, 18 फिर 2 में 4s में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 20 20 और उसके बाद क्रोमियम 4 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? आर्गन 3d5 4s1। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसके लिए? क्रोमियम के लिए। ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये हाफ फील्ड कंडीशन है, यानी डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने हैं 5, तो ये ज्यादा स्टेबल कंडीशन है इससे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। इस केस में देखो 18 3d5 4s2, 4 फुल्ली फील्ड हो गया इसलिए 3d5 है, सेम एज इट इज। कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर इसका 25 है, इसका 29। 18 3d 4s 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 में कितने जाएंगे 2 3d 9। अब देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या होगी? आर्गन 3d10 4s1। ये कंडीशन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही मानी जाती है। किसके केस में? कॉपर के केस में। आर्गन में तो आप लोगों को कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो। 3d10 4s2 18 to 20 then 10 30 एटॉमिक नंबर 30। मेन मोटो मेरा ये कराने का मतलब था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में क्रोमियम और कॉपर बहुत पूछी जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनली कंडीशंस हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होके सही आंसर ये होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होके आंसर ये होगा। रीजन, ये हाफ फील्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, और ये फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड कंडीशन।